मुझे एक बार एक कचरा बीनने वाले को दिखाया कि वो देखो वो क्या कर रहा है, तो मैं बोला वो कचरा बीन रहा है। नहीं बोले वो बिज़नेस कर रहा है। वो वहाँ से कचरा उठाता है और वो ले जाके बेचता है और उसको पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब वो कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। उनके पास मैं एक बार सीडी लेके गया था, कुछ उनका डॉक्यूमेंट था, मेरे को करना था। तो उन्होंने मराठी में बोला हे का आता हे वापरत आहे, आता पेन ड्राइव आलेला है। तो उस टाइम पे ऐसा पता लगा टेक्नोलॉजी कैसी चेंज हुई। तो मैं बोला जगह ढूंढ रहा हूँ। तो बोले काय के लिए, मतलब टेलीफोन बूथ डालना है। तो उन्होंने मेरे को एक जगह प्रोवाइड की, वहाँ पे हम लोगों ने किया। तो वो एक दिन कार से रुके और उन्होंने बोला कि ये हो गया है। तब भी मैं वहाँ से एजेंसी चला रहा था, छोटी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी चल रही थी वहाँ से, पर तब डिज़ाइनिंग वगैरह हमने शुरू नहीं किया था। उन्होंने मेरे को गाड़ी से रुक के बोला था ये हो गया है, इसका समय, अब सबके हाथ में मोबाइल आ जाएगा तो ये टेलीफोन बूथ नहीं चलेगा। तो उस टाइम से हमने तुरंत ही उसको, उनके कहने से, उनका विजन बहुत अच्छा है टेलीफोन बूथ से, तो वहाँ पर एक रुपए की कीमत पता थी। तो वो पता है कि वो कभी भी आदमी 1 से 1000 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। तो कभी ऐसा डर नहीं लगा और बहुत सारा भगवान की कृपा रही और काफ़ी लोगों ने साथ दिया। रुद्राक्ष ऐसी चीज़ है, आप उसको अपवित्र नहीं कर सकते। लोग बोलते कि तुम यहाँ पहन के जाओगे तो अपवित्र हो जाएगा। तो तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि उसको अपवित्र कर सको, क्योंकि वो रुद्राक्ष है। नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं देशोन्नति का खास कार्यक्रम पथ प्रदर्शक समाज के नायक। इस लॉट में हमने आज तक बहुत से डिग्निटरीज को इनवाइट किया, जिनकी कहानियां सुनकर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोटिवेशन आज जरूर मिला है। लेकिन अगर हम टॉप 5 एडवर्टाइजिंग कंपनीज की बात करें तो उसमें से एक कंपनी का नाम है 7 हिल्स एडवर्टाइजिंग कंपनी। उसके प्रोप्राइटर तरुण निर्बन जी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। सर के जर्नी के बारे में हम तो आज जानेंगे ही, उनकी कंपनी के बारे में भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं उनके बचपन की जर्नी से। तो सर हमें बताइए कि आपका बचपन और फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? नमस्कार। फैमिली बैकग्राउंड मीडिया से रिलेट करता है। मेरे डैड दैनिक भास्कर, नवभारत, हितवाद में काम कर चुके हैं और अभी भास्कर में समन्वय संपादक है। बाकी मेरे चाचा लोग और बाकी सारे बिजनेस में हैं। उनको देखते हुए मैं भी बिजनेस में आ गया। लेकिन आपकी स्टडीज और वो सब कॉलेज लाइफ वगैरह कैसे थी? हाँ, बहुत अच्छी रही। मैंने राजेंद्र हाई स्कूल में बहुत समय तक पढ़ाई की। उसके बाद वहाँ से हम लोग इधर शिफ्ट हुए दूसरे एरिया में, तो हम सरस्वती विद्यालय, जो कि आज हमारे सीएम वहीं से बिलोंग करते हैं, वो स्कूल में। बाद में स्लोप से हुई बाकी पढ़ाई, और स्पोर्ट्स में भी रुचि रही, तो काफ़ी स्पोर्ट्स में भी रहे। लेकिन आपने बताया कि आपके फादर मीडिया कंपनी में काम करते हैं, और आपका बिजनेस का बैकग्राउंड ऐसा कुछ आपके फादर की तरफ से तो ऐसा नहीं था? ये जो हुआ वो, मैं जो अपनी गर्मी की छुट्टियां होती है उसमें अपन ननिहाल जाते हैं, तो मेरे नाना जी का वहाँ पर बिजनेस है। अच्छा। तो वो देखते हुए वहाँ से वो आ गया, और उन्होंने मुझे एक बार एक कचरा बीनने वाले को दिखाया कि वो देखो वो क्या कर रहा है। तो मैं बोला वो कचरा बीन रहा है। नहीं बोले वो बिज़नेस कर रहा है। वो वहाँ से कचरा उठाता है और वो ले जाके बेचता है और उसको पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब वो कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो वो एक इंस्पिरेशन आया, और उसके बाद मैं अलग अलग बिजनेस में करते रहा। अभी एडवर्टाइजिंग में ऐसा हुआ कि ये फील्ड बहुत अच्छी लगी, नए लोगों से मिलने मिलता, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से मिलने मिलता है, हर प्रकार के क्लाइंट के साथ में। मैंने कोई भी बाउंडेशन नहीं है, हर फील्ड में अपन जा सकते हैं। तो उस इच्छा से हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग के अंदर पूरा किया। अब तो काफ़ी समय हो गया। लेकिन सर उसका मोटिवेशन तो कहीं से मिला होगा, जैसे आपको बिजनेस करने का मोटिवेशन मिला कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे बिजनेस करना है। हाँ, तो इसीलिए एडवर्टाइजिंग में आया ना, लेकिन खुद का बिजनेस करना है। ओके, तो उसके लिए आपने किसी को देखा होगा कि आपको एक क्लिक हुआ होगा कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बिजनेस करना है। तो धीरे धीरे अलग अलग फील्ड में काम किए। मैंने कपड़े का बिजनेस किया, मैंने बाकी और भी बिजनेस किया, और उसमें सबसे अच्छा लगा एडवर्टाइजिंग। अच्छा। तो उसको क्लिक करके उसको आगे बढ़ा दिया। आपकी जर्नी कैसी रही है सर एडवर्टाइजिंग? बहुत अच्छी रही। मैंने जब शुरुआत की थी तब हाथों से डिज़ाइनिंग बनती थी। हमारे एक पुराने आर्टिस्ट है दाभाड़े जी, वो हाथ से बनाते थे। आज भी उनका अगर हाथ का लिखा हुआ और कंप्यूटर का मिला है तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। कि हाथ का लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का लिखा हुआ है। उस टाइप से शुरू किया, और धीरे धीरे अभी आज तो पूरा नेट पे आ गया है। पर मुझे एक वाक्य याद है, मैं डॉक्टर श्रीकांत जिचकार जी से बहुत मिलते रहता था। तो उनके पास मैं एक बार सीडी लेके गया था, कुछ उनका डॉक्यूमेंट था, मेरे को करना था। तो उन्होंने मराठी में बोला हे का आता हे वापरत आहे, आता पेन ड्राइव आलेला है। तो उस टाइम पे ऐसा पता लगा टेक्नोलॉजी कैसी चेंज हुई। तो आज तो अपन पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं। पहले हम लोग ऐड जो बनाते थे वो 4
और उसके पहले तो ब्लैक एंड वाइट ही था, हाँ। फिर कलर का ज़माना आया तो उसमें CN मैजेंटा येलो ब्लैक करके 4 फिल्म बनती थी, वो पहुंचानी पड़ती थी प्रेस में, उसके बाद जाके वो छपता था। आज तो अपन सिर्फ एक क्लिक करते हैं, उधर पहुंच जाता है और छप जाता है। हाँ, लेकिन सर आपने जब एडवर्टाइजिंग का बिजनेस शुरू किया, जैसे आपने बोला कि इसके पहले भी आपने कई सारे बिजनेस कर चुके हैं आप, बिल्कुल। तो तब भी आपके साथ बहुत से लोग होंगे बिजनेस में, और एडवर्टाइजिंग एक बहुत अलग फील्ड हो गई, लेकिन जब आपने ये शुरू किया तो आपको लोगों की जरूरत तो पड़ी होगी, तो आपने लोगों को कैसे फिर मनाया इसके लिए, या फिर कैसे उनको इकट्ठा किया? ऐसा हुआ कि मैंने बहुत साल तक टेलीफोन बूथ भी चलाया है, तो उस जब टेलीफोन बूथ की जर्नी पे था तो मुझे जगह की ज़रूरत थी जहाँ बूथ लगाना है। तो एक यहाँ पर डागा फैमिली है जो आप जानते होंगे, जिनका कस्तूरजन पार्क वगैरह जिन्होंने डोनेट किया हुआ है, वहाँ पे गोविंद डागा जी है। तो गोविंद डागा जी ने मैं एक से उनसे मिला तो उन्होंने बोला क्या करते हो, तो मैं बोला जगह ढूंढ रहा हूँ। तो बोले काय के लिए, मतलब टेलीफोन बूथ डालना है। तो उन्होंने मेरे को एक जगह प्रोवाइड की, वहाँ पे हम लोगों ने किया। तो वो एक दिन कार से रुके और उन्होंने बोला कि ये हो गया है। तब भी मैं वहाँ से एजेंसी चला रहा था, छोटी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी चल रही थी वहाँ से, पर तब डिज़ाइनिंग वगैरह हमने शुरू नहीं किया था। उन्होंने मेरे को गाड़ी से रुक के बोला था ये हो गया है इसका समय, अब सबके हाथ में मोबाइल आ जाएगा तो ये टेलीफोन बूथ नहीं चलेगा। तो उस टाइम से हमने तुरंत ही उसको, उनके कहने से, उनका विज़न बहुत अच्छा है, तो तुरंत हम लोगों ने डिज़ाइनिंग में पार्ट किया। फिर लोग जुड़ते चले गए, अभी आज बहुत अच्छी टीम है जी। और सब तरह से हम इवेंट मैनेजमेंट में हमने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो कि लंदन से हमको असाइनमेंट मिला वो किया, KBC के इवेंट्स किए, शादी के इवेंट्स किए, काफ़ी इवेंट्स किए। इस पूरी जर्नी में आपको अप्स एंड डाउन्स का सामना तो करना ही पड़ा होगा, क्योंकि हर बिजनेस में कहीं ना कहीं करना पड़ा, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि हमने बहुत छोटी जगह से चालू किया था टेलीफोन बूथ से, तो वहाँ पर 1-1 रुपए की कीमत पता थी। हाँ। तो वो पता है कि वो कभी भी आदमी 1 से 1000 करोड़ तक भी पहुँच सकता है, तो कभी ऐसा डर नहीं लगा। और बहुत सारा भगवान की कृपा रही और काफ़ी लोगों ने साथ दिया। सबसे बड़ी बात तो है कि बहुत अच्छे लोगों ने साथ दिया, जिससे एक्सपेक्टेड नहीं था। उन्होंने भी आके फाइनेंशियली, मॉरली, हर तरह से साथ दिया और उसके लिए सबको धन्यवाद है जी। तो आप ये पूरी जर्नी में आप और भी कुछ चीज़ें संभाल रहे हैं, आप बहुत सी पदवियां संभाल रही है, उनके बारे में हमें प्लीज़ कुछ बताइए। जैसे एक यहाँ पर बहुत पुरानी 1932 से नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स लिमिटेड करके कंपनी है, जो कि कंपनी इसलिए बोल सकते हैं कि वो पहले एक शेयर ट्रेडिंग का अपने को नागपुर को ये मिलने वाला था, पोर्ट जो रहता है, पर वो किसी वजह से नहीं मिला, इंदौर चले गया। तो वो संस्था के अंदर मैं जॉइंट सेक्रेटरी करके ज्वाइन हुआ। फिर उसके बाद मैं सेक्रेटरी बना, 4 साल तक सेक्रेटरी का पद संभाला, अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ पे भी मुझे बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला। यहाँ पर बहुत नॉन CA है, कैलाश जोगानी जी है, फिर गोविंद पसारी जी है और अनिल शर्मा जी, ऐसे काफ़ी लोग मिले जो अलग अलग फील्ड से आज 100 करोड़ के काम कर रहे हैं। तो उनके साथ रहने का फ़ायदा मिला, तो वो सीखने मिला बहुत सारी चीज़ें, कैसे होता है गवर्नमेंट का, कैसा होता है, क्या होता है, ऐसे जुड़ते चले गए। तो वहाँ अभी वर्किंग चल रही है, तो उसमें लोगों को तकलीफ़ क्या होती है, बिजनेसमैन्स को, वो हमारे पास आते हैं चैम्बर में, फिर हम लोग उसके लिए आगे में गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करके उनको बेनिफिट जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है वो करते हुए। मतलब एक ही इंसान इतनी सारी चीज़ें संभाल रहा है, वो भी बहुत अच्छे से संभाल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है सर। और हमारे लिए एक बहुत मोटिवेशनल चीज़ हो गई है कि एक मतलब आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहले स्टोरी बताई ना कि एक कचरा बुनने वाला भी बिजनेस कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी कर सकता है। और फीमेल लोगों से आप बहुत अच्छी सीख सकते हैं कि एक तरफ रोटी सीख रही है, दूसरी तरफ दाल हो रही है, घर पे कोई आ रहा है, तो वो भी एक टैलेंट है। वैसे टैलेंट जुड़ते हैं, जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ अपन बैठते हैं तो उन लोग से सीखने मिलता है कि कैसे वो मैनेजमेंट करते हैं। अभी आज आप कल परसों का ये इवेंट देखा है मैंने देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में, उनका सुबह का एक जगह पे बुक रिलीज हो रहा था, दूसरी जगह पे ये हो रहा था, तीसरी जगह पे उनको दूसरे प्रॉब्लम हो रहे, तो वो मैनेज कैसे करते होंगे समय। तो ऐसे देख देख के सीखने मिलता है लोगों से। जी, ये तो बहुत सही बात कही है आपने। लेकिन सर मुझे आपसे ये पूछना है कि आपकी अभी एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है वो 2003 में शायद आई गेस 3 में जैसे बोल सकते हैं, उससे भी पहले से है, रजिस्टर्ड बाद में की गई। ओके। तो सबसे पहले तो मिनी एड से शुरू किया था। अच्छा। हम लोग साइकिल से जाके, एक नवभारत न्यूज़पेपर है जो कॉटन मार्केट में जिनका ऑफिस होता था, हम लोग वहाँ साइकिल से जाते थे। बाइक आई, कार आई, अब सब चीज़ें बढ़ती गई जी। तो शुरुआत वहाँ से हुई थी जी। तो अभी ये 20-22 साल जो हुए हैं, आपने बहुत बड़ा एक कार्यकाल कंप्लीट कर लिया है और आप आगे भी करेंगे। लेकिन इतने सालों में
एडवर्टाइजिंग के फील्ड में बहुत से बदलाव हुए, जैसे मैंने कि आपने आपको- बोला था कि पहले हाथ से होता था और अभी उससे होता है, तो आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही था? मतलब वो पहले का दौर सही था या अभी का दौर सही है? नहीं, दौर तो सभी सही है। जिस समय जो इस चीज़ की ज़रूरत होती है वो परिवर्तन होते रहता है और होना भी चाहिए। आज एडवर्टाइजिंग इवेंट्स के साथ जुड़ गई है। आज कोई भी चीज़ बिना एडवर्टाइजिंग और इवेंट्स के नहीं होती है, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो। जी। आज कोई अच्छा काम करता है तो भी उसको दिखाना पड़ता है कि ये वो कर रहा है, और वो दिखाने की वजह ये नहीं है कि वो दिखाना चाह रहा है, वो ये है कि उससे मोटिवेशन होता है कि कोई अगर कोई चीज़ अच्छी करता है तो दूसरा देखता है तो उसको लगता है कि अरे ये मैंने भी करना चाहिए। जी। वो करता है तो फिर और इंस्पिरेशन आ जाता है उसको। तो अच्छा चीज़ें बढ़ाने के लिए भी एडवर्टाइजिंग का बहुत अच्छा योगदान है। कोई अगर जाके आज डोनेशन करता है, कोई पक्षियों के लिए पॉट लगाता है और वो अगर पब्लिश होता है तो दूसरे को भी इंस्पिरेशन मिलता है, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो भी करने लगता है। लेकिन तो अभी उससे मानवता के लिए अच्छे काम होते हैं। जी, उसके वजह से मानवता के लिए अच्छे काम तो हो रहे हैं, जी। लेकिन पहले के इसमें इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ। तो तब के जो लोग थे जो काम करते थे उनके लिए अभी कहीं ना कहीं काम कम हो गया है, या फिर वो समझ नहीं पा रहे टेक्नोलॉजी को, ऐसे हो गया, नहीं, या फिर वो भी फ्रेंडली हो गए? पहले क्या होता था, अपने यहाँ सब चीज़ें बनी हुई थी धार्मिक, जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों आ रही थी। हाँ। पहले के ज़माने में जैसे अगर अपने घर पे आम आता था या कोई भी फ्रूट का सीज़न आता तो सबसे पहले वो मंदिर में जो पुजारी रहता था उसको दिया जाता था। वो बना वही था, एक सिस्टम ही था कि घर के कपड़े आएंगे तो दिवाली में जो पुजारी है अपने घर के वर्कर है पहले उनके आते थे, बाद में घर वालों के आते थे, तो वो ऑटोमेटिक चलता था। आज वो दिखाना पड़ता है लोगों को, फिर लोग करते हैं। हाँ। तो ये दिखाना है, एडवर्टाइजिंग क्या है, दिखता है तो बिकता है। ये सिंपल बात है। ये तो बात आपने सही और कही। किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है, हम्म। ये एक उसके अंदर बड़ी चीज़ है, छिपना और छपना। जी। अब आप एडवर्टाइजिंग से ही बिलोंगिंग करते हैं तो फिर आप मतलब ये सब बातें कह सकते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, मुझे भी मज़ा आ रहा है आपका पॉडकास्ट लेने में। मुझे एक सवाल था कि सोशल मीडिया का जो यूज़ हम कर रहे हैं आज देख रहे हैं कि हम अच्छा भी यूज़ होता है, बुरा भी यूज़ होता है, तो एडवर्टाइजिंग की फील्ड में सोशल मीडिया की हेल्प होती है या फिर नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल होती है ना हेल्प। सिर्फ इसमें अंदर जो ऑथेंटिकेशन है उसका थोड़ा सा दिक्कत है कि सही गलत क्या है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक लाना चाहिए कि वो गलत चीज़ ना जाए, और कंटेंट बराबर होना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए एज वाइज। उतना गवर्नमेंट ने अगर देखा तो बहुत अच्छा है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक हम लोग कोविड के बाद एक नई फील्ड के अंदर एंट्री की है जो कि एस्ट्रोलॉजी है। मैं एक ये चलाता हूँ, उसका नाम तथास्तु है। तो तथास्तु नाम ऐसा रखा है कि जो जो चाहेगा उसको तथास्तु हो जाए। तो उसके अंदर भी जैसे आप देखेंगे ना, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, तो वो कुछ सही भी होती है और कुछ गलत भी होती है। तो उससे डरते हैं लोग, कोई लोग कि शनि ऐसा कर देगा, शनि वैसा कर देगा। तो ये पूरा डिजिटल मीडिया है कि ये कुछ भी किधर का किधर कर सकता है। अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर और लोगों ने भी देखते समय ध्यान दें और अपनी अक्ल लगाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। आज अपन यहाँ बैठे हैं, अपन यहाँ क्लिक किया, आज वीडियो कॉल कहाँ के कहाँ बात हो जाती। पहले पेज ये करना पड़ता था, टेलीग्राम होता था, वो सब होता था। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ तो बहुत अच्छा है और बढ़ना ही चाहिए वो। अभी आपने बातों बातों में कुछ एस्ट्रोलॉजी की बात की, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में कुछ इंटरेस्ट है? नहीं, इंटरेस्ट था पहले से ही, और कोविड के समय बहुत समय मिल गया तो वो टाइम पे उसका और अध्ययन हो गया। मैंने रुद्राक्ष के ऊपर पूरी स्टडी की, फरीदाबाद से उसका कोर्स किया मैंने ऑनलाइन, क्योंकि बहुत समय रहता था, कहीं जा नहीं सकते थे, तो ऑनलाइन उसके ऊपर करके, और उससे एक फ़ायदा मिला कि अपन बहुत सारे लोगों की समस्या को हल कर सकते हैं। एक छोटी सी रेमेडी बता के कि रुद्राक्ष की एक ऐसी चीज़ है जो किसी को तकलीफ नहीं देगी। मतलब अगर किसी को कोई स्टोन सूट नहीं हुआ ना, तो उसके निगेटिव इफेक्ट मिलते हैं, लेकिन रुद्राक्ष के नहीं मिलते, उसके पॉजिटिव इफेक्ट ही है। और चाइना ने भी इसको अपना लिया है। अगर आपको पता नहीं होगा कि सबसे अच्छे रुद्राक्ष नेपाल में होते हैं, लेकिन सारा चाइना वालों को समझ गया है तो उन लोगों ने वहाँ के पूरे खेत के खेत बुक करके लेते हैं। अच्छा। आके पूरी फसल वो ले जाते हैं, जबकि रुद्राक्ष का जो महत्व है वो भारत ने सिखाया सबको। आज रुद्राक्ष पहनने से, रुद्राक्ष का पानी पीने से, ये सब चीज़ें अपने ऋषि मुनि को पहले से पता थी। आप रुद्राक्ष पहन लेंगे आपका ऑरा चेंज हो जाएगा। तो ये सब अभी पढ़ने के बाद पता चला। जी, तो आपको रुद्राक्ष एक्सपर्ट भी कहा जाता है, मैंने सुना है। बोल सकते हैं, पर एक्सपर्ट तो बहुत बड़ी चीज़ है वो कि रुद्राक्ष एक बहुत बड़ा, ये रुद्राक्ष एस्ट्रोलॉजी ये बहुत बड़ा विषय है। उसमें एक्सपर्ट कोई नहीं होता, क्योंकि जितना डीप जाते जाएंगे नई नई चीज़ें पता चलती जाएंगी। हाँ,
वो कभी खत्म ही नहीं होता ना, हाँ, वो वो सीखना खत्म शुरू नहीं रहता होता है। लेकिन ये जो अभी रुद्राक्ष का मैंने सुना है कि कुछ मान अपमान का होता है, मतलब कुछ संभालनी पड़ती है कुछ चीज़ें, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, संभालना, रुद्राक्ष ऐसी चीज़ है, आप उसको अपवित्र नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ पहन के जाओगे तो अपवित्र हो जाएगा, तो तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि उसको अपवित्र कर सको, क्योंकि वो रुद्राक्ष है। हाँ हाँ, वो तो है। तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। और इंडियन कल्चर में तो आप हर जगह देखेंगे कि इंडिया का कल्चर दिखाने के लिए उसको रुद्राक्ष पहना हुआ दिखेगा आपको। हाँ हाँ। और आप अगर ऑरा कैमरा से अगर रुद्राक्ष की फ़ोटो खींचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका ऑरा कितना ज़ोरदार है। जी। तो अगर वो रुद्राक्ष में एक ऐसी खासियत है कि वो अघोरी लोग भी वापरते हैं, जो कि एक दूसरी विद्या है, और एक सनातनी लोग भी, और जो अपने हिंदू कल्चर वाले वापरते हैं। तो रुद्राक्ष हर चीज़ कैप्चर करता है, यूज़ कैसे करना है वो आपके ऊपर है। हाँ, वो तो है। अभी एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अभी महाकुंभ मेला हो गया है, तो इसमें भी बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर जाकर दर्शन किए, गंगा जी में स्नान किया। तो वहाँ पर जब सेलिब्रिटीज का हो या फिर जो भी जिनका बड़ा नाम है वो लोग वहाँ पर गए थे, तब उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी थी। बिल्कुल। तो फैशन के लिए भी कुछ कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो करें ना, कितना क्या सही दिक्कत है? है? बहुत अच्छी बात है ना, कम से कम उस कारण अच्छी चीज़ तो उनके पास जारी है। बाकी चीज़ें करने से अच्छा, अगर ये फैशन के लिए भी पहने तो भी वो तो रुद्राक्ष तो अपना काम करेगा ही करेगा। अच्छी चीज़ अच्छा ही होता है। तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं, रुद्राक्ष का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। जी। और वो जो एक मुखी, दो मुखी, पंचमुखी, एक वो जो मुखी है होता ना, है रेयरली, बहुत रेयर मिलता है ये। इसमें फ्रूट है एक्चुअली, और नेपाल में जैसे 3-4 निकलते हैं, तो उसमें साल में, तो उसमें वहाँ के एक राजा को दिया जाता है, एक वहाँ पे प्रसाद में जाता है, और एक आध वहाँ पर लोकल आदमी को मिलता है, और उसकी एक बोली लगती है, तो 5-5, 10-10 लाख में बिकता है। अच्छा। और एक मुखी रुद्राक्ष में जो शक्ति होती है वो अपने जैसा लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो उसके लिए अलग ही लोग लगते हैं जो वो पहन सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये ओवरऑल वाइब्रेशंस का कुछ हाँ, खेल उसके है? वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं, और हर किसी ने वो पहनना नहीं चाहिए, उसकी पूजा जरूर करना चाहिए, पर वो मिलता ही नहीं है। हाँ। असली मिलना बहुत रेयर है। जी। तो वो मिल जाए तो वो वैसे ही बहुत बड़ा आदमी होता है। आपको अगर जानकारी होगी, इंदिरा गांधी जी को किसी ने पूरी एक मुखी की माला दी थी, वो हमेशा धारण करते थे। और जिस दिन जैसे उन्होंने कुछ कहीं पे भी कुछ अच्छे काम के लिए जाना होता था तो ज़रूर पहनते थे। अच्छा। हाँ। तो सर अभी एडवर्टाइजिंग पे फिर से आते हैं। जी। अभी आपने इतना एक्सपीरियंस इस फील्ड में ले लिया है, एडवर्टाइजिंग के फील्ड में ले लिया है, इतने सालों से आपकी कंपनी अभी टॉप 5 कंपनीज में एक मानी जाती है। तो मुझे बताइए कि आने वाले दौर में एडवर्टाइजिंग की फील्ड में अगर कुछ बदलाव करने हो तो वो कौन से होने चाहिए? नहीं, बदलाव तो अपने आप हो रहे हैं एडवर्टाइजिंग फील्ड में। अब इसके अंदर डिजिटल का बहुत ये हो गया है इंटरफेरेंस, वो अच्छा है। और गवर्नमेंट ने अगर उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होगी। आज अगर अपन प्रिंटिंग करने जाते हैं तो उसका कॉस्टिंग, उसको घर तक पहुंचाने का कॉस्टिंग, ये बहुत ज़्यादा है, और मीडिया उसको करने में बहुत तकलीफ जाती है, क्योंकि आज वो जो घर में अपने 2-3 रुपए में पेपर आता है, उसको कॉस्टिंग छापने की 8-10 रुपये लगती है, और उसके अंदर बहुत बड़ा स्टाफ, इंक, सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी, और सुबह सुबह जाके डिलीवर होता है, तब कहीं जाके लोग पढ़ पाते हैं। और ये डिजिटल 1 मिनट में जाता है। उसमें दिक्कत ये है डिजिटल में कि वो थोड़ा सा प्रिंट मीडिया को नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ। पर ठीक है, अब वो तो कुछ आगे बढ़ेगा तो कुछ पीछे जाएगा ही। जी, लेकिन इसमें अभी जो आने वाली पीढ़ी है या फिर युवा लोग हैं, उनको ये दिक्कत तो होती है कि वो प्रिंट में अपना करियर बनाए या डिजिटल में अपना करियर बनाए। आप तो अभी देख रहे हैं सभी पब्लिकेशन वालों को ये पता चल गया है, तो सारे पब्लिकेशन वाले दोनों चीज़ में हैं, तो कुछ समय बाद में ये कंबाइन हो जाएगा, दोनों चीज़ एक साथ चलेगी। जी। ये दोनों एक पटरी के जैसा हो जाएगा, दोनों पहिए एक पे चलेंगे, तो वो होने ही वाला है वो। जी। तो ज़्यादा समय नहीं हो चुका है वैसे बोला जाए तो। हाँ। आज आपका खुद आप जहाँ बैठे हैं, ये प्रिंट मीडिया का इतना बड़ा ग्रुप है, उन्होंने भी आज डिजिटल में रख दिया है। उनको भी पता है कि ये डिजिटल का ज़माना आ गया है। हाँ। तो सबको आना ही पड़ेगा उसमें। जी, अभी डिजिटल तो मतलब आने वाले दौर की ज़रूरत हो गई है। जी। और मतलब इतना सोशलाइज हो जाते हैं हम लोगों तक जल्दी पहुंच सकते हैं डिजिटल के माध्यम से। क्लिक सेकंड में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पर उपस्थित रहे, हमें बहुत अच्छी जानकारी दी रुद्राक्ष के बारे में भी और एडवर्टाइजिंग कंपनी के बारे में भी और खुद के बारे में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार।